बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम के धनी की जय। श्री बायजुराज की जय। श्री समस्त सुंदर साथ की जय। श्री वंदो सतगुरु चरण का करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल पल पल करो प्रणाम। पियाज को पल पल करो प्रणाम। प्रणाम सत्संग प्रणाम राष्ट्रम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी प्रणाम। प्रणाम। धनी की मेहरबानी और कृपा से हम सभी सुंदर साथ ने बहुत अच्छी तरह से जो वैराग्य है, जो समर्पण है, प्यार है, कुर्बानियाँ हैं, सबूरी है, गरीबी है, एक अनंतता होनी चाहिए प्रेम में। मतलब अनंतता अर्थात कि हमें अगर प्रीतम को पाना है तो ऐसा नहीं कि बस हमने पल भर कुछ दिखाने के लिए किया, पल भर जोश से उत्साह से कोई कार्य कर लिया कुछ हफ्ते या कुछ महीने, और उसके बाद हम ठंडे पड़ गए और फिर हम अपने धर्म को, अपनी मर्यादाओं को, अपने प्रेम समर्पण को सब भूल करके अपने मन मुताबिक चलने लग जाए। नहीं, अनन्यता जो होती है मतलब एक कंटिन्यूसली फोकस, एक कंटिन्यूली वे उस रफ्तार से चले जैसे हम स्टार्टिंग में थे वैसे हम कंटिन्यू चले। जैसे धनी देवचंद जी एक अनन्य भाव से 14 साल लगातार भागवत श्रवण करते हैं, तो ऐसा तो नहीं था कि चलो 1-2 साल हमने 4 साल सुन लिया तो बहुत हो गया, अब कभी गए कभी नहीं, ऐसा नहीं। एक मतलब अनन्य भाव से अपने प्रीतम के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए एक लगातार उसी भाव से चलना जिस भाव से हम शुरुआत में थे। नहीं तो बहुत सभी सुंदर साथ के साथ यही होता है कि शुरुआत में तो बहुत उमंग से चलते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, धीरे 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 वो भाव या समर्पण कम होने लगता है। फिर धीरे धीरे उसमें भी हम अपने मन के मुताबिक भाव को प्रकट करते हैं। जैसा वाणी अभी तक के थे वैसा नहीं है, फिर अपने मन से एक नई चीज़ क्रिएट कर दिया, अपने मन से ही हमने कुछ नया बोल दिया। तो ये अनन्य जो भाव कहा गया है, अनन्यता कहा गया है, वो वास्तव में हमारे प्रीतम से मिलन में अगर वो अनन्य भाव कंटिन्यूस नहीं होता है तो वो प्रीतम से मिलन में, एकीकरण में, पूर्ण रूप से प्रीतम को पाने में निश्चित रूप से हमारे लिए एक अवरोध बन जाता है। अवरोध बनना अर्थात हमें जिस वे से, जिस गति से चल करके दुल्हा को विलास करना था, दुल्हा के साथ प्यार करना था, उनमें खो जाना था, मग्न हो जाना था, दीवाने बन जाना था, लेकिन वो नहीं हो पाता है हमसे। बल्कि हम आध्यात्मिक उच्च शिखर पे पहुँच तो जाते इतने, और ऊपर जाने के लिए हमें कुछ ही दूरी तय करनी है, लेकिन हम अपने मन के मुताबिक या धर्म के वास्तविक
जो रूप को छोड़ करके अपने मन के द्वारा जो नया वास्तविक रूप धर्म का बना करके नीचे की ओर आ जाते हैं, है ना। जैसे हम बहुत सुंदर साथ कहते हैं कि हमने तो 4 साल तक बहुत कथा सुनी है, 5 साल कथा सुनी है ना, अब सुनने की ज़रूरत नहीं है हमें, है ना, लगातार हमने सुनी है। तो क्या होता है ना कि जब तक उन्होंने सुना है या उसका आनंद लिया, उसका फलीभूत होता है निश्चित रूप से जो कुछ करते हैं। लेकिन एक अनन्य भाव जो होता है, मतलब अपने आत्म कल्याण के लिए एक निष्ठाबंध होती नियम है ना, जैसे कि पक्ष बताया ना 108 पक्ष में, है ना। एक सुंदर साथ जी अपन देखते हैं, हमेशा सुनते, एक मर्यादा में कोई चलता है, कोई पुष्ट में चलता है, कोई प्रवाह में चलता है। तो देखिए जो पुष्टताई से चलता है ना, और एक मर्यादा से चलता है, एक प्रवाह से चलता है। तो पुष्टताई से चलना और पुष्टताई से उसे सुनना और पुष्टताई से ही उस पर अमल करना और उसको आचरण में लेके आ जाना, तो ये क्या होता है प्यारे सुंदर सांची, ये धनी देवचंद जी जैसी पुष्टताई होगी। और इसी पुष्टताई से हमें चलने पर, श्रवण करने पर और रहनी करने पर, आचरण में लाने से धनी से मिलन बहुत जल्दी हो जाता है। और अगर हम वो भाव, अनन्यता, वो पुष्टताई नहीं रखते हैं तो होता ये है कि हम अपनी राह से भटक कर करके वास्तव में जिस स्पीड से हम प्रीतम से जल्दी मिल सकते थे उस गति से ना होकर के हमारा क्या हो जाता है, जो एग्ज़ाम्पल हमें 100 किलोमीटर गति से अगर हम चल रहे थे तो वो गति 50 पे आ जाती है। मतलब जिस तरह से हमें जल्दी मिलना था धनी देवचंद जी की जैसा राज्य से एकीकरण, वास्तविक पूर्ण मिलन होना, एक होता है मिलन सुंदर साथ जी, वो होता है एक पूर्ण मिलन होता है, वास्तविक मिलन होता है। जैसे धनी देवचंद जी को जब मरुस्थल में जा रहे थे तो मरुस्थल में जाते समय सुंदर साथ जी हुआ क्या कि प्रीतम मोहम्मद साहब के रूप में दर्शन देते हैं, फिर एक ब्रज के रूप में दर्शन दिया। ये मिलन तो हुआ सुंदर साथ जी, है ना, दर्शन हुए, लेकिन ये पूर्ण मिलन ना हो सका। वो पूर्ण मिलन जिसमें अंदर के सारे पट उड़ जाए, जिसके अंदर मैं और मेरा अहम का भाव ही मिट जाता है पूर्ण रूप से, जिसमें मैं न रहूं बल्कि प्रीतम का स्वरूप हो जाऊं, दो का भाव ही मिट जाए, साक्षात वो दिव्य परम धाम, वो दिव्य सब कुछ हमें दिखने लग जाए। तो हे प्यारे सुंदर साथ जी, ये वास्तविक पूर्ण मिलन है जिसमें हमारे सब अंदर के पर्दे उड़ जाए, सारा भेद, सारा अज्ञानता शून्य हो गया और सिर्फ धनी की मैं आ गई। धनी का पल पल स्वरूप दिख रहा है, परम धाम दिख रहा है, हमारी परात्म दिख रही है। तो सुंदर साथ जी, इस अवस्था में पहुंचने के लिए हमें ऐसी ही प्रेम लक्षणा और अनन्य भाव से प्रेम भक्ति करके दिखानी है। वो प्रेम लक्षणा भक्ति जो बताई गई है वह विहंगम मार्ग है, वो विहंगम मार्ग हमें इसी गति से चलना पड़ेगा। नहीं तो हम कुछ लगातार सेवा कर रहे हैं, राज्य का ध्यान कर रहे हैं और फिर उसके बाद उसे छोड़ देते हैं। ठीक है, कुछ सुंदर साथ के साथ देखा गया है कि वो 2-4 साल तक तो अच्छी तरह से ध्यान कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, वाणी पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद क्या मन में आता है या उन्हें लगता है कि हमारे अंदर हम नहीं कर पा रहे, शायद ये रास्ता सही नहीं है, तो वो उस राह को छोड़ करके एक नई राह पकड़ लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं सुंदर साथ जी, अगर कोई प्रेम सेवा भी कर रहा है, प्रेम सेवा अर्थात कोई पुजारी भी है, अगर वो अनन्य भाव से, है ना, सखी भाव से राज्य का चिंतन कर रहा है, जो समय मिल रहा वाणी पढ़ रहा है या अपना कथा श्रवण कर रहा है, चर्चा श्रवण कर रहे हैं, अगर वो उसको ही कंटिन्यू अनन्य भाव से करे, समर्पण से करे, वही हादी की कदमों पर कदम धर के वही गरीबी और सबूरी रखे, तो बेशक वो सेवा पूजा के माध्यम से ही
वो सुंदर साथ या पुजारी जी धनी को पा सकते हैं। कोई अगर ध्यान मार्ग के द्वारा कर रहा है, मतलब वाणी और ध्यान कर रहा है, ठीक है, मतलब वो ध्यान के साथ साथ सुंदर सा जी वाणी भी कर रहा है और बड़े प्यार से ध्यान में राज्य के साथ चितवनी भी कर रहा है, तो बहुत सुंदर साथ के साथ देखा जाता है कि सुख तो मिलता उनको, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाता है, उनको लगता है कि हमने इतना किया, हमें कुछ मिला नहीं है ना, इसके लिए हम कुछ और चलो दूसरा करते हैं। तो सुंदर साथ जी हमें जो कुछ कर रहे हैं उसी को अनन्य और समर्पण भाव से, ईमानदारी से, ईमान की को अपने दिल में लेकर के, सखी भाव दिल में लेके अगर करें तो बेशक हमें दुल्हा मिल ही जाएंगे। इसमें कोई दोहराई नहीं है, इसमें कोई शंका ही नहीं है। देखिए धनी देवचंद जी को लगातार 14 साल भागवत और साथ साथ में घर में सेवा चिंतन करते थे, ध्यान, उनसे राज्य मिले, ठीक है, परीक्षा हुई वो सबके साथ होनी है। दूसरी चीज़ सुंदर साथ जी, परमहंस गोपाल मणिदास जी को देख लीजिए, तो उन्होंने लास्ट में अंतिम में 12 वर्ष में क्या किया, सिर्फ ब्रज रास का ही चिंतन किया, प्रीतम कृष्ण का चिंतन किया, हालांकि उनके वो तारतम नहीं था, लेकिन फिर भी राज्य उन्हें मिले। तीसरी चीज़ सुंदर साथ जी अगर हम देखें तो हादी इंद्रावती की राह पर वाणी नहीं थी, लेकिन जो धनी देवचंद जी के मुखारविंद से, उनकी प्यारी हलीमी जुबान से जो मीठे अनमोल वचन सुने, तो उन अनमोल वचनों को सुन कर करके हादी इंद्रावती ने अपने जीवन में धारण किया, है ना, चितवनी की। उस समय इतनी सेवा पूजा तो थी नहीं, लेकिन धनी देवचंद जी के उस सुंदर साथ की सेवा की जितना भी बन सके। फिर एक समय के बाद देखिए बाहर भी खेता भाई के लिए जाना पड़ता है 4 साल तक, फिर वापस आते हैं तो वियोग होता है, फिर उसके बाद 2 साल जामनगर, फिर उसके बाद आप सुंदर साथ जी धरोल चले जाते हैं, अहमदाबाद चले जाते हैं, दीवान का कार्य हाथ में लेते हैं, फिर धनी देवचंद जी वापस बुलाते हैं, फिर वापस से दीवान का कार्य करते हैं, और फिर विरह होता है, और विरह के बाद राज्य से मिलन होता है। तो हादी इंद्रावती के साथ एक लीला अलग थी, उनको कई जगह पर, है ना, भ्रमण करना पड़ा, लेकिन एक ये था समर्पणता, दिल से एक नियत क्लियर थी, एक भाव था, मतलब इंद्रावती कहीं पर भी है लेकिन हमेशा उनकी नज़रों के सामने प्रीतम है। जो कुछ कर रहे हैं वो ईमानदारी से कर रहे हैं, जो कुछ सेवा कर रहे हैं कमा धमा करके सुंदर साथ की सेवा कर रहे हैं। इसलिए कोई सुंदर सा ये ना सोचे कि हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन आप जो भी कार्य कर रहे हो, चाहे वो घर का हो, चाहे ऑफिस का हो, या और कोई भी, जिसको भी करे ईमानदारी से। दूसरी चीज़ सुंदर साथ जी, उसके अंदर हमारी वजह से हम किसी को अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी को दुख ना पहुंचाएं। नहीं तो आज क्या होता है, हम अपना स्वार्थ, अपने ज़्यादा कमाने के लिए क्या करते हैं, किसी दूसरों को कष्ट देते हैं, किसी दूसरे पर, है ना, एक प्रतिशोध की भावना रखते हैं, ईर्ष्या और तृष्णा की भावना रखते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें भले राज्य, है ना, हम भले ही पूरे साल भर में लाख रुपया नहीं कमा पाए, बचा नहीं पाए, कोई बात नहीं, 50,000 बचाए आपने, उसमें सुंदर साथ जी 50,000 में जो कुछ भाव पड़े आप धनी की और सुंदर साथ की सेवा कीजिए, और पैसे वहीं पर सेवा डालिए जहाँ नीड हो, जहाँ ज़रूरत हो। जैसे सुंदर साथ जी गरीब सुंदर साथ हो के जिनको ज़रूरत है पढ़ाई की, या फिर उनके दवाइयों की, या फिर ऐसी किसी चीज़ में बेचारे उलझ गए हैं, या फिर सुंदर साथ जी धनी की सेवा, जहाँ मंदिर है लेकिन सुंदर साथ के द्वारा वो मंदिर का, समझे, राज्य की सेवा में बहुत कमियां हैं, उस कमी को दूर कीजिए। तो हमारे सामने जो भी फेस आता है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ ज़रूर सेवा कीजिए। इस भाव से अगर करेंगे सुंदर साथ जी, तो निश्चित रूप से
हमारा सब कुछ वो पूजा ही होगी। बस जो कुछ करे, सुबह उठ करके धनी का सिमरन, धनी की सेवा, फिर अपने काम पे लग जाइए। काम पे लगते हुए धनी को भूले नहीं, याद रखें। इंद्रावती, सुंदरबाई और राजश्यामा जी का सिमरन करते रहें। कुछ अरोग भी रहें तो धनी को याद कर करके एक कवल अपने बालाजी को, श्यामा जी को मन मन मुस्कुराते हुए कुछ वार्तालाप करते हुए हाथी का स्मरण करके फिर सुंदर सा जी आप आरोग्य है ना। तो जो कुछ भी है बस अपने धनी को नज़र में लेकर के प्यार से, विनम्र भाव से और ईमानदारी और तृष्णा है मैं की भावना सभी को छोड़ करके सखी और गरीबी का भाव लेकर के आगे बढ़ना है। ठीक है सुंदर साथ जी, बेशक हम काम धंधा जरूर करें। आज का समय स्थिति वैसे ही है सुंदर साथ जी कि काम धंधा भी करना बहुत ज़रूरी हो गया है ना, क्योंकि इतनी बेरोज़गारी है, इतना स्ट्रगल है लाइफ में। तो बहुत ज़रूरी है कि एक दूसरे के सुंदर साथ एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए हम धनी का सिमरन करें, चर्चा करें और प्यार से वाणी का सहोर करते चले जाए। ठीक, तो धनी की कृपा से हम सभी सुंदर साथ अभी तक सुंदर साथ जी माड़िक पहाड़ के की जो सुंदर चबूतरा, 12,000 गुर्ज, 24,000 चौखुटे छोटे गुर्ज और सुंदर साथ जी 8 बड़े चबूतरे, उन पे सुंदर चौखुटे बड़े गुर्ज और प्यारे सुंदर साथ जी 12,000 हास्य, तो ये सब हमने शोभा देखी। फिर जब हम अंदर प्रवेश करते हैं मुख्य बड़े दरवाजे से, जो 4 विशेष हैं, तो सुंदर सबसे पहले चौरस हवेली आती है। तो बड़े दरवाजे से पहले अंदर गए तो यहाँ पर दाएं बाएं हमने क्या देखा, जैसे गुम्मट जी में अंदर प्रवेश करते दाएं बाएं क्या आता है, एक मोटी सी दीवार होती है ना। तो वैसे सुंदर साथ जी हम माड़िक पहाड़ के अंदर पड़ते, एक मंदिर की चौड़ी दीवार, एक मंदिर की चौड़ी दीवार आई हुई है गोल घूम के पूरा। ठीक है, फिर अंदर गए तो फिर त्रिपुली की हार मिलेगी हमें। ठीक है, 2 थंब 3 गलियां और फिर प्यारे सुंदर साथ जी हमें चौरस हवेली दिखाई देती हैं। तो कल हमने धनी की मेहरबानी कृपा से चौरस हवेली के बारे में जाना कि सुंदर ये चौरस हवेली 300 कोस की आई हुई है। तो सुंदर साथ जी जो चौरस हवेली 300 कोस की है, तो इसमें प्यारे सुंदर साथ जी हम जब प्रवेश करते हैं अंदर तो यहाँ पर सबसे पहले जब भीतर प्रवेश करते तो यहाँ पर दीवार आ जाएगी। ओके, ये वाली, ये देखिए ये दीवार आ गई। फिर अंदर प्रवेश कर गए सुंदर साची, तो सुंदर यहाँ पर भी हमें कुल मिलाकर यहाँ पर 3,000 हवेली एक दिशा में, तो कुल मिलाकर के ऐसे 3 3 3 3, तो कुल मिलाकर के 12,000 महल आए हुए हैं। ठीक है, ये महलों की शोभा है। एक दिशा में 3,000 तो चारों दिशा में 12,000 हो गए। ठीक, फिर इसके अंदर सुंदर सा जी हम प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर 2 महलों के बीच में त्रिपोली आ जाएगी। यहाँ हालांकि इस चित्र में दिखाया नहीं, लेकिन कल के चित्र में हमने सबने देखा था कि यहाँ पर त्रिपोली आएगी। मतलब जैसे एक महल ये है, एक महल ये है, तो यहाँ पर 2 थंबों की हार आ जाएगी। ठीक है, ये 2 थंबों की हार आएगी, फिर इधर एक थंब और आएंगे। मतलब ये जो दीवार है, ओके, और ये जो महल है, इन दोनों के बीच में एक थंब की हार आएगी इधर, ऐसे एक थंब की हार आ जाएगी। मतलब दीवार के बाद एक थंब की हार, थंब के हार में फिर ये महल आ जाएंगे। ये महल आ गए, तो ये 2 महलों के बीच में थंबों की 2 हार है, मतलब त्रिपोली आ जाएगी। ओके, 2 थंब इधर भी, हर जगह 2 2 थंब आ जाएंगे।
अब हे प्यारे सुंदर साथ जी, फिर हम आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। तो कल हमने देखा था कि अब इसके भीतर हम प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर मोहल्लों के आगे भी सुंदर साथ जी यह मोटे थंब की हार आई हुई है, ये वाली। ठीक है, 2 थंबों के बीच में मेहराब आएगी, वो तो कॉमन ही है। ऐसी नूरानी शोभा को हम सखिया देखते हुए उछलते हुए अपने दुल्हा दुल्हन मतलब राज श्यामा जी के साथ में आगे गए। तो 12,000 यहाँ बगीचे आ जाएंगे और 12,000 बगीचों में नहरें, फव्वारे, चहबच्चे। फिर कमर पर ऊंचा प्यारा ये चबूतरा, इसमें भी किनारे पर प्यारे सुंदर साथ जी थम मेहराबे। इन सभी शोभा को देखते हुए हम सखियां आगे बढ़ी। तो इन मेहराबों के बीच में प्यारे प्यारे नूरानी हिंडोले आए हैं। इन हिंडोले में हम झूलते हुए सुंदर जो फवारे उड़ रहे हैं और सुंदर साथ जी साथ साथ में हिंडोलों के साथ में हिंडोलों में हमारे वाला जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, सुंदर गलबैया डालते हुए बड़े प्यार से हिंडोलों में झूला झूलते हुए आगे पीछे हो रहे हैं। सुंदर यहाँ पर छोटी छोटी जो फवारों की फुई है जल की, उन जल की फुई अद्भुत रूप से हमारे अंग पे उड़ती है और अंग पे उड़ते हुए सुंदर साची हमें बहुत रोमांचित करती है, हम सखी को बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित करती है। वाला जी मेरी जांग पर लेट जाते हैं, बड़े प्यार से वाला जी के सिर पर हाथ फेरते हुए उनके नैन से नैन मिलाती हूँ और नैन से नैन मिला कर करके बड़े प्यार से धनी के नेत्र कमल का जो सारा सुख है मैं अपने नैनों से चुराते चले जा रही हूँ। अंग से अंग लग कर करके हिंडोला में झूलते हुए बड़े प्यार से विलास करते हुए धनी के मीठे मीठे अंग का मैं प्यासी प्रेमिका अपने प्रीतम का अंग का एक एक रस पान कर रही हूँ, जो अंग अंग में इश्क लबालब लोलाड़ मोहब्बत का रस भरा हुआ है। तो सुंदर साथ जी ऐसे चबूतरे पर इन हिंडोले में मस्ती से ताली बजाते हुए झूला झूलते हुए बहुत हंस हंस के हरक हरक करके अद्भुत आनंद सुख लेती हुई हम सभी सखियां बहुत प्रसन्नचित होती हैं, बहुत आनंद से उमंग से खिल जाती हैं। तो ऐसे ही सुंदर साथ जी झंझरी घुंघरी पैरों में उछलती हुई दौड़ती हुई सखियां इसके जो मीठे मीठे स्वर है जो पड़ गए हैं पड़ छंदे इतने मस्त बजते हैं, इतनी सुरीली आवाज़ यहाँ पर है ना, फवारों की नहरों की और ऊपर से झांझरी घुंघरू की स्वर मधुर मधुर जो इस हवेली में गूंज रहा है उसे तो बस हम अपनी आत्मा से चितवनी के माध्यम से हम इन सुखों का आनंद ले सकते हैं। ऐसे सुंदर साथ जी डोले में झूलने के बाद अपने प्रीतम श्यामा जी संग आगे रॉस आई हुई है, रॉस के आगे फिर देखते हैं हम सुंदर बगीचे आए हैं चबूतरे पर और इन बगीचे में भी सुंदर वैसे बगीचे
रंग बिरंगे फूल खिले हैं, मेवा मिठाइयाँ हैं, कई प्रकार से फव्वारे और मछली, सर्प, बतख, मेंढक, कई जल के जीव और कई स्थिरचर जीव वो सब उछल के गा रहे हैं प्रीतम के मधुर मधुर संगीत को बजाते हुए, आनंद से मीठे मीठे स्वर पूरते हुए, मेघे मेघ से मधुर कोयलियाँ, पपीहा, विहंग, चकोर, चकवा, चकवी सुंदर रसीली स्वर में, मधुर आवाज में संगीत का गायन करते हुए हम सभी सखियों को और श्याम श्यामा जी को रिझा करके प्रसन्नचित कर देते हैं। तो ऐसे ही प्यारे सुंदर साथ जी, ये हमारा सुंदर आनंद विहार है। कल हमने ये भी देखा कि इस चबूतरे पे हम अगर सखियाँ खड़ी हैं, है ना, इस चबूतरे पे अगर खड़ी हैं तो यहाँ से हमें छत 400 कोस की ऊंचाई पे दिखाई देगा। कितने? 400 कोस की ऊंचाई पे। लेकिन अगर यहाँ पर भी खड़े हैं हम, तो यहाँ से अगर महलों की छत देखेंगे वो कितनी ऊंची है? 300 कोस ऊंची है। ठीक है, ये 300 कोस ऊंची छत है इसकी महल की शोभा। और ये जो यहाँ से हम देखते हैं तो ऊपर छत हमें हवेली की छत 400 कोस की ऊंचाई पे दिखाई देती है, लेकिन महलों की जो छत है वो 300 कोस पे ही आई हुई है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से बड़े डब्बे के अंदर जैसे छोटा डब्बा होता है, तो बड़ा डब्बा समझ लो 400 कोस का, उसके अंदर छोटा डब्बा होगा तो वो 300 कोस का है। अब जो छोटा 300 कोस का डब्बा है उसके अंदर भी एक और डब्बा है तो वो 200 कोस का होगा, और 200 कोस का एक डब्बा, उसके अंदर भी एक छोटा डब्बा है वो 100 कोस होगा। ऐसे सुंदर साथ जी, ये जो चौरस हवेली या गोल हवेली है जो 300 कोस की चौड़ी आई हुई है ना, ओके। लेकिन इसकी हाइट जो है, मतलब लंबी चौड़ी 300 कोस है, लेकिन हाइट जैसा हमारी हाइट है ना वैसी इसकी भी हाइट है, वो कितनी है? 400 कोस की है। उसी प्रकार हवेली के अंदर 12,000 महल आए हुए हैं, तो महल की हाइट 12,000 महल है तो महल की हाइट 300 कोस की होगी। अब महल के अंदर सुंदर साथ जी 12,000 मंदिर आए, एक महल के अंदर 12,000 मंदिर आए हैं, तो उसकी हाइट कितनी होगी? उसकी जो छत होगी या उसकी हाइट होगी वो 200 कोस की होगी। ऐसे सुंदर साथ जी कम होते चले जाएगा। तो सुंदर साथ जी, जैसे चौरस है वैसी गोल की भी शोभा ऐसे की ही ऐसी आई हुई है। मतलब बहुत प्यारी शोभा है, बस हल्का सा दिमाग लगाना है। जैसे इस नक्शे में देखेंगे सभी लोग, ये देखिए सिंपल सा है। देखिए ये एक हवेली के बाहर का दृश्य है, एक हवेली के बाहर का दृश्य, ठीक है। अगर हम बाहर त्रिपोली में खड़े हैं तो हवेली की तरफ दिखेंगे, तो हवेली की तरफ हमें यहाँ पर हम सखियाँ खड़ी है, ठीक है। तो यहाँ से देखो दरवाज़ा तो ऊंचा दिखाई दे रहा है ना, ये दरवाज़ा दिखाई दिया हमें ऊंचा, ठीक। उसके बाद ये मेहराब, तो मतलब यहाँ से जमीन से यह जो ऊपर की शोभा है यहाँ तक हवेली की छत 400 कोस की हो गई, ठीक है। हवेली के अंदर महल है तो ये महल कितने हो गए? 300 कोस के ऊंचे हो जाएंगे। एक महल के अंदर मंदिर है तो ये मंदिर की शोभा हो गई, तो मंदिर कितने हो गए? 200 कोस के हो गए। और एक मंदिर के अंदर 12,000 कोठरियाँ हैं, ठीक है। तो सुंदर सा जी कोठरियाँ ये 100 कोस की हो जाएगी, ये ठीक है। समझ में आई? इस तरह से हवेली 400 कोस, महल 300 कोस, मंदिर 200 कोस और कोठरियाँ 100 कोस की हो जाएंगी। तो ऐसे सुंदर सा जी, मतलब एक हवेली के बाहर खड़े तो हमें ये दृश्य दिखाई देगा, मतलब बाहरी दीवार का, मतलब एक बड़ी मेहराब आ गई है, ठीक है। इस मेहराब के अंदर ये एक तरफ हमने कितना महल देखे थे? 3,000 महल देखे थे,
है ना। एक हवेली के अंदर 12,000 महल है ना, एक दिशा में 3,000 थे, तो ये 3,000 महल की मेहराबें हमें बाहर से दिखाई देगी। अब सुंदर साथ जी, एक महल के अंदर भी 12,000 मंदिर आए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर हम देखेंगे तो गिनती तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि फिर हम देखो 12,000, जैसे कि 3,000 जो है महल आए, एक महल के अंदर भी सुंदर साथ जी 12,000 मंदिर आए हुए हैं, तो एक दिशा में 3,000 मंदिर दिखाई देंगे एक महल में, तो 3,000 गुणे 12,000 करना पड़ेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर ऐसा देखेंगे तो सुंदर साथ जी 3,000 गुणे 12,000 कर लेंगे, है ना। तो ये हो जाएंगे 1,20,000, फिर एक और जोड़ लेंगे हम इसमें, तो हिसाब सुंदर सा जी कुछ लगभग लगभग करोड़ों में आ जाएगा ये हिसाब, है ना। तो कितने, तो करोड़ मतलब 3 करोड़, मेरे हिसाब से 3,36,00,000 हवेली आ जाएंगी, ये सॉरी मंदिर आ जाएंगे एक दिशा में, ऐसे उसकी मेहराब दिखाई देगी। और उसमें भी सुंदर सा जी ये देखेंगे तो ना जाने कितने, तो करोड़ का मतलब ये अरब में हो जाएगा। ये कोठरी हमें अरब, इस कोठरी की जो मेहराब है ये अरबों में दिखाई देगी, सिर्फ एक हवेली के बाहर की दिशा में ऐसा देखेंगे तो, ठीक है। ये हो गई हवेली की मेहराब बड़ी वाली, ओके। एक, इसके अंदर 3,000 महल, फिर नीचे भी सुंदर साथ जी यहाँ पर लगभग 3,60,00,000 लगभग अप्रोक्स ये दिखाई देंगे, और 3,60,00,000 में भी सुंदर सा जी गुणा करना पड़ेगा कोठरियों से, तो उसकी भी गिनती अरबों में आ जाएगी। इस तरह से सुंदर सा जी अरबों से ज़्यादा का ये हिसाब आया हुआ है, ठीक है। समझ में आई शोभा? किसमें किसको पूछना है? राजशर्मा जी। तो सुंदर सा जी एक हवेली के बाहर का दृश्य हमने दिखाइए, ओके। तो इसको और नक्शे से देखेंगे दूसरी तरफ से हम, म्यूट कर दीजिए सुंदर सा जी, आवाज आ रही है ना। जो जिससे ये यहाँ पर हम अगर समझ लो इधर खड़े हैं ना यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अगर खड़े हम यहाँ पर, तो यहाँ से हमें यहाँ पर एक ही दिशा में ऐसी बनावट दिखाई देगी। एक मेहराब, बड़ी मेहराब के नीचे 3,000 महल की मेहराब, महलों के नीचे भी करोड़ों में मंदिरों की मेहराब, और उसके नीचे ऐसे ही सुंदर सा जी यहाँ पर भी हमें शोभा दिखाई देगी। वैसे ही ऐसे यहाँ पर और ऐसे इधर भी, ऐसे सभी जगह हमें यह बनावट और नूरानी आभा दिखाई देगी। तो सुंदर से ये जैसे चौरस है वैसे गोल है, बस फ़र्क यही है कि यहाँ सब चीज़ें चौरस में आई हुई है, तो गोल हवेली में सारी बनावट गोल में आएगी। चौरस और गोल हवेली के बीच में 2 थंबों की नूरानी हार आई हुई है, और सुंदर सा जी पहले की जैसे 24 मेहराबी भी दिखाई देगी हमें, और साथ साथ में आमने सामने 4 चबूतरे दिखाई देंगे, और वैसे सुंदर सा जी यहाँ पर कुल मिलाकर के बीच में एक सुंदर गली दिखाई दे रही है, ठीक है, ये वाली गली। ऐसे शोभा चारों तरफ ये बनावट आई हुई है।
बाकी सुंदर जी ये देखिए, जैसे हम हवेली देख ही रहते हैं, है ना। तो ये चौरस हवेली, ओके, फिर ये गोल हवेली, फिर चौरस गोल। तो ऐसे एक लाइन में 12,000 हवेली आएगी, और ऐसे भी 12,000 की 12,000 हारें आई हुई है। तो कुल मिलाकर के हवेली कितनी हो गई? 14 करोड़ 40 लाख हवेली हो जाएगी। कितनी? 14 करोड़ 40 लाख हवेली हो जाएगी एक भूमि में, ओनली वन भूमि में, ठीक है। लेकिन दूसरे भूमि में उतनी हवेली, तीसरे भूमि में भी ऐसी ही ऐसी हवेली आई हुई है। और सुंदर साथ जी अभी हमने देखा था कि एक हवेली के अंदर 12,000 महल आए थे, वैसे सुंदर एक महल के अंदर भी 12,000 मंदिर आ जाएंगे, और सारी बनावट वैसी की वैसी आई हुई है। और सुंदर साथ जी 12,000 मंदिर के अंदर भी सुंदर साथ जी एक मंदिर के अंदर 12,000 में से उसमें भी 12,000 कोठरियाँ आई हुई हैं। बाकी कोठरी के अंदर सुंदर साथ जी सिर्फ प्यारे से तंबू की शोभा, बगीचों के शोभा और चबूतरा आया हुआ है। कोठरी के अंदर और कुछ नहीं आएगा, याद रखना। जैसे कि हमने हवेली के अंदर बगीचे देखे, बगीचे हवेली के अंदर महल देखे थे, ओके। लेकिन सुंदर साथ जी मैं पिक्चर में दिखा देता हूँ उसमें, ताकि क्लियर हो जाए हम सभी सुंदर साथ को। ये देखिए, जैसे जैसे मंदिर है, ओके। एक मंदिर के अंदर बाहरी तरफ वही सेम दरवाज़ा, चारों तरफ से ये 4 दरवाजे हो जाएंगे विशेष, और हर दरवाजे के आजू बाजू 2 चबूतरे बाहर की तरफ, कुल 8 चबूतरे हो जाएंगे। एक महल की शोभा हो रही है, एक महल के अंदर मंदिर आए हुए हैं, ठीक है। ये तो ये दरवाज़ा 2 चबूतरा, दरवाज़ा 2 चबूतरा, दरवाज़ा 2 चबूतरा, दरवाज़ा 2 चबूतरा हो गया। अब हे प्यारे सुंदर साथ जी यहाँ पर देखेंगे एक महल के अंदर 12,000 मंदिर आ गए हैं। तो एक दिशा में कितने होंगे मंदिर? लगभग 3,000। यहाँ 3,000, 6,000, यहाँ पर 3, 12,000, यहाँ पर 3, कुल 12,000 रंग बिरंगे मंदिर आ गए। हम सभी सखियों के रमण वास्ते पिया संग। फिर उछलते हम सखिया देखते हैं, तो हर 2 मंदिरों के बीच में, जैसे हमने पहले पिक्चर में देखा था, सुंदर साथ जी 2 मंदिर है, ये मंदिर और ये मंदिर, ये मंदिर है और ये मंदिर है। तो इन 2 मंदिरों के बीच में त्रिपोली आएगी, मतलब 2 थंब और 3 गलियां आ जाएगी। मतलब कॉमन है कि जैसे 2 हवेली के बीच में 2 थंबों के हाथ 3 गली आई थी, है ना, और दरवाजों की शोभा आई थी, ठीक है, और 2-2 चबूतरे आए थे। वैसे ही एक महल के अंदर भी 2 हवेली के अंदर जो महल आए हैं, 2 महलों के बीच में भी 2 थंबों की हार और 3 गलियां, और आमने सामने 2-2 चबूतरे आ जाएंगे। ऐसे सुंदर सा जी इस मंदिरों के इधर भी 2 मंदिरों के बीच में 2 थंबों की हार आ जाएगी, ठीक है। समझ में आ रही शोभा? हाँ, और सुंदर साथ सभी समझ में आया? भैया आवाज नहीं आ रही। हेलो, आई आवाज अब? हेलो, रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई। ठीक है सुंदर सा जी, क्लियर हुई शोभा ये? हाँ भैया हो गई। सेम बहुत इजी है। हवेली के अंदर 12,000 महल, ठीक है। महल के और आगे जाए तो थंबों की हार, फिर बगीचे, फिर चबूतरा, जहाँ पर किनारे पे 12,000 सुंदर थंब, मेहराबे, वो हिंडोले, फिर आगे रॉस और चबूतरे पर बगीचे, नहरें। फिर एक महल को लेंगे 12,000 महल में, तो 12 एक महल के अंदर भी 12,000 मंदिर आए हैं,
ठीक है। उन 12,000 मंदिर घूमे हुए, फिर अंदर भी वैसी ऐसी बगीचे 12,000 जो चित्र में दिखाई दे रहे, फिर आगे तंबू की हार फिर तंबू के आगे 12,000 बगीचे, नहरें, 6 बच्चे, फिर आगे चबूतरा वैसी बनावट। फिर सुंदर सा जी एक हम महल के अंदर प्रवेश करेंगे तो 12,000 मंदिर आए हैं, ठीक है। और एक मंदिर के अंदर हम प्रवेश करते हैं तो उसमें 12,000 कोठरी आई हुई है, और कोठरियों के अंदर प्रवेश करेंगे तो सिर्फ बगीचे और चबूतरे आए हुए हैं, ठीक है। बगीचे के अंदर कुछ आया नहीं है क्योंकि वो लास्ट है, ठीक है। बगीचे कोठरियों के अंदर सिर्फ बगीचे और चबूतरे आए हैं, इंडोले आए हैं। तो ऐसे सुंदर सा जी बारावट आई हुई है। और हम अगर समझ लीजिए एक हवेली के अंदर चबूतरे पर खड़े हैं तो छत 400 कोस की दिखाई देगी। एक महल के अंदर गए तो चबूतरे पे खड़े हैं बीच के तो छत 300 कोस की दिखाई देगी। एक मंदिर के अंदर गए उसके बीच वाले चबूतरे में गए, चबूतरे के ऊपर से खड़े देखे तो छत 200 कोस की दिखाई देगी। अगर कोठरियों के अंदर जाते कोठरियों के बीच में जो चबूतरा है उस पर छत हमें 100 कोस की दिखाई देगी। इस तरह से सुंदर सा जी यह आभा शोभा आई हुई है, ठीक। तो सुंदर सा जी इस तरह से आज की शोभा को हम यहीं पर विराम देंगे। आज माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि नेट का ज़्यादा इशू था, कुछ प्रॉब्लम थी, इसके लिए बहुत देरी से आरंभ हुआ है, ठीक है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी जय।